हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विथ धानेश्वर में। तो आज के वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि एडोब पेज मेकर को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें जो फंक्शन है उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम दो तरीके से आप लोग को स्टार्ट करने के लिए बताएंगे। जो आपको बेस्ट लगे उसका यूज आप खुद से कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेज मेकर या एडोब लिख दीजिए, ADOB। एडोब लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे एडोब फोटोशॉप है और एडोब पेज मेकर है। एडोब पेज मेकर पे हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किए तो देखिएगा कुछ सर्चिंग लेगा। सर्च लेने के बाद ऑटोमेटिक मेरा एडोब पेज मेकर लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार आपको जो इंटरफेस दिखाई दिया वो मेरा एडोब पेज मेकर 7.0 का है ना। तो जैसे एडोब फोटोशॉप है, एडोब पेज मेकर है, ये सब एडोब का ही क्या है, एप्लीकेशन है, सिर्फ अलग इसका नाम है। ठीक है। काम दोनों को लगभग मतलब कि थोड़ा थोड़ा सेम है। जैसे उसमें फोटोशॉप में भी क्या कर सकते हैं, हम बैनर को डिजाइन कर सकते हैं, उसी तरह आप पेज मेकर में भी डिजाइन कर सकते हैं और कोरल ड्रॉ में भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरा ओपन हुआ स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडोब पेज मेकर का ये स्क्रीन दिखाई देता है। अब सबसे पहले इसमें क्या किसका नाम है वो सारा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा ऊपर में हेडिंग में सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप में एडोब पेज मेकर 7.0, है ना। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे कोई नाम से आप अपने फाइल को सेव कीजिएगा तो यहाँ पे वो फाइल का नेम आ जाएगा एडोब पेज मेकर के जगह, है ना। यस सर। सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है ना, क्या है, फाइल है, एडिट है और ये लेआउट है, टाइप है, ये सब मेरा क्या है, ये मेरा मेन्यू रहता है। क्या दिखाई देता है, ये मेरा मेन्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, है ना। क्या है, फर्स्ट वाला जो क्रॉस टैब से दिख रहा है वो क्लोज बटन है। अगर इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो जो आपका स्क्रीन ये दिखाई दे रहा है एडोब पेज मेकर का, ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। ठीक है। उसी के जस्ट बगल में मैक्सिमाइज बटन है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक बार आपका विंडो छोटा हो जाएगा, है ना, और फिर इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन में फिट ले लेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम मैक्सिमाइज की मदद से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मिनिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा नीचे में टास्क बार में, देखिएगा अब यहाँ आ गया। और फिर से इसको ओपन करने के लिए इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं, है ना। और देखिएगा इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब किनका क्या नाम है वो बताते हैं हम। सबसे पहले तो ये दिख गया आप लोग को कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। फाइल है, एडिट है, लेआउट है, टाइप है, एलिमेंट है, अनटाइटल है ना, यूटिलिटीज है, व्यू है, विंडो, हेल्प, ये सब मेरा क्या दिखाई देता है, मेन्यू दिखाई देता है। उसी का जस्ट नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखिएगा ये वाला, है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टूल बार। क्या बोलते हैं इसे, टूल बार बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। और नीचे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कंट्रोल पैलेट होता है। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास ये कंट्रोल पैलेट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको देखिए हटा दीजिए। ये दिखाई कहाँ देगा, ये विंडो में जाना होगा और यहाँ से कंट्रोल पैलेट देखिए शो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे हम इसको हटाते हैं और लाते हैं ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला जो टूल बॉक्स है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको विंडो में जाना है और देखिए लिखा हुआ हाइड टूल्स, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर से अगर लाना है तो विंडो पे जाना है और शो टूल्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। समझ में आया। उसी तरह सेम ऑप्शन मेरा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, किन्हीं को पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना।
क्या है इसका नाम? कलर पैलेट, है ना। मान लीजिए ये आपका स्क्रीन में शो नहीं कर रहा है, तो इसको हम हटा दिए, लेकिन फिर इसे हम लाएंगे कैसे? तो हम लोग को विंडो में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कलर पैलेट्स। कहाँ पे लिखा हुआ है? तो देखिएगा नीचे, है ना, शो कलर या शो, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा। कलर पैलेट बोलिए या शो कलर बोलिए, वो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को इस पे वर्क करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले वर्क करने के लिए हम लोग को एक पेज लेना होगा। क्या लेना होगा? पेज। तो हम लोग या तो कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं, या तो फाइल में जाइए और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दीजिए। नहीं, ओपन पे नहीं, न्यू पे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का एक सेटअप बॉक्स खुल करके आ जाएगा। तो आपको कौन सा पेज लेना है? लेटर लेना है या A4 लेना है, A3, A5, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो काम में आ रहा है, जो आप इसको यूज में करना चाहते हैं, या तो फीट में करना चाहते हैं, इंच में करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, तो आप जितना बड़ा पेज लीजिएगा वो अपना हिसाब से इसको सेटिंग कर लीजिएगा। हम A4 ले लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ इंचेज लिखा हुआ है ना, तो हम इंच में रखें इसलिए, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद यहाँ देखिएगा उसका जो डायमेंशन है वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है, हाइट और विथ इंच में। अब हम ओके कर देंगे, ठीक है। ओके कर दिए तो देखिएगा ये मेरा पेज आ गया। इसे हम लोग इस पेज में वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्क करेंगे इसी में, ठीक है। तो अब इसमें वर्क करने के लिए हम लोग को टूल बॉक्स का सहायता लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? टूल बॉक्स का। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है इसे सिलेक्शन टूल्स भी बोल सकते हैं या पिक टूल भी बोलते हैं, है ना। और हम लोग फोटोशॉप में इसे मूव टूल बोलते थे, है ना। किसी भी फोटो हो या किसी भी इमेज हो या किसी भी टेक्स्ट हो, उसे मूव कराने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते थे फोटोशॉप में, है ना। तो इसे आप सिलेक्शन टूल भी बोल सकते हैं, या तो पिक टूल भी बोल सकते हैं, या तो फोटोशॉप के लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसे मूव टूल भी बोल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसी में क्या है? टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट टूल। इस पे क्लिक करके अब यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखना और ड्रैग कर दिए। ड्रैग कर दिए उसके बाद आपको पेज में एक ब्लिंकिंग कर रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा, अप डाउन अप डाउन। अब उसके बाद हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर विथ धानेश्वर लिखे, ठीक है। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसे हम क्या कर लिए? पूरा को सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किए या कुछ लिखें तो नीचे देखिएगा जो कंट्रोल पैलेट था उसमें ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। सबसे पहले है कि इसका, हाँ, फॉन्ट, फॉन्ट का नेम। तो आपको जो फॉन्ट का नेम यहाँ पे याद है या जो आप रखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं फॉन्ट का, ठीक है। उसी के नीचे दिखाई दे रहा है आपको बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। अब जिसका यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो अगर यहाँ से आप नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी देखिएगा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आप MS वर्ड में, MS एक्सेल में और ये वर्ड पैड में ये सब आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये साइज को इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी दिया हुआ है उसका साइज, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या तो यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ देखिएगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस पे क्लिक करते जाइएगा। ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करते जाना है, ठीक है। आप जैसे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करते जाइएगा आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। और यदि आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज कीजिएगा तो आपका फॉन्ट का जो साइज है वो घटता चले जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी घट रहा है, ठीक है। देखिएगा, आपको बढ़ाना है तब बढ़ा दीजिए, या तो यहाँ से घटाना है तब यहाँ से भी घटा सकते हैं। ये था मेरा टेक्स्ट टूल का यूज।
समझ में आ गया। मान लीजिए इसमें हमको कलर फिल करना है, तो हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो कलर आपको फिल करना है आप यहां से कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये था मेरा टेक्स्ट टूल का यूज। अब यहां से आप बोलिएगा सर फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं बताएं, चलिए इसको बता देते हैं। अब ये हम टेक्स्ट लिख लिए, ठीक है। मान लीजिए यहां से हम दूसरा जगह मूव कराना चाहते हैं, तो यहां से पिक टूल उठाएंगे और यहां से इसको पकड़ करके आप जहां ले जाना चाहते हैं आप यहां से बहुत इजी तरीके से अपने माउस के सहायता से आप ले जा सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। तो टेक्स्ट टूल और मूव टूल का या तो पिक टूल का यूज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, रोटेशन या तो रोटेट बोल सकते हैं। क्या है, रोटेशन टूल। तो रोटेशन टूल का यूज होता है कि आप किसी भी लिखा हुआ टेक्स्ट को या तो किसी भी पिक्चर को या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रोटेट करा सकते हैं, मतलब कि उसको घुमा सकते हैं, कोई एक एंगल दे सकते हैं। जैसे देखिएगा इस पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ एक बार क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको जैसे आप इस तरह आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इधर उधर ड्रैग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये मूव करने लगेगा, देखिएगा, है ना। लेकिन देखिएगा ये आप जिस रूप में इसको रखना चाह रहे हैं वो नहीं रह पा रहा है, रह पा रहा है ये अपने देखिएगा हम इसको 90 डिग्री में करना चाह रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा कम बेसी हो जा रहा है। लेकिन आप कंट्रोल पैलेट में आइएगा, नीचे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना रोटेट हो रहा है, 97.18 डिग्री दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा, मान लीजिए हमको 90 डिग्री चाहिए, इंटर मार दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, देखिएगा ये ऊपर चला गया। हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, है ना। आप पिक टूल से यहां से उठा करके इसे नीचे ले आएंगे, है ना। तो ये था मेरा रोटेशन का यूज। मान लीजिए आपको 90 डिग्री में नहीं 45 डिग्री में चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए और 45 प्रेस करके इंटर कर दीजिए, तो ये 45 डिग्री में हो गया। अगर मान लीजिए आपको पूरा 80 डिग्री 180 डिग्री में चाहिए तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से 180 डिग्री लिख दीजिए, है ना। या तो फिर से 0 डिग्री प्रेस करना है तो 0 डिग्री प्रेस करके इंटर कर दीजिए। तो ये मेरा रोटेशन टूल का यूज था, समझ में आया जी सर। उसी प्रकार मेरा नेक्स्ट क्या है, क्रॉप टूल। क्या है, क्रॉप टूल। तो उस क्रॉप टूल का यूज करने के लिए हम लोग को एक इमेज का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं और यहाँ से प्लेस लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ मेरा एक प्लेस का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आप जहां पे अपना डॉक्यूमेंट को रखे हैं आप वहां से जा करके अपना एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। देखिएगा हम एक डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक यहाँ से इमेज ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज, देखिएगा, है ना। हम दूसरा इमेज ले लेते हैं दूसरा फाइल से। चलिए हम ये ले लिए और ओपन कर दिए। जैसे ओपन करके एस करने बोलेगा क्लिक कर दीजिएगा। जब तक आप माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके नहीं लाइएगा, देखिए अभी आपको क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है। लेकिन आप जैसे इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप ड्रैग कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह एक शेप बनता हुआ नजर आएगा। क्या होगा, एक शेप बनता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन छोड़िएगा ऑटोमेटिक आपका वो फिगर आ जाएगा। तो यदि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पर जाएंगे और क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। देखिएगा छोटा करना तो छोटा, हाँ, लेकिन पेज मेकर में एक ये सिद्धांत है कि यदि आप फोटो को क्रॉप कीजिएगा तो जहां तक वो क्रॉप होते चला जाएगा वो फोटो कटता चला जाएगा। देखिएगा अभी मान लीजिए हम इसको छोटा कर रहे हैं तो जितना बचा हुआ है उतना ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन आप जैसे इसको बड़ा कीजिएगा तो ये फुल दिखेगा। लेकिन जो फोटोशॉप में क्या होता था कि हम जितना ही सिलेक्ट करते थे उतना बचता था, बाकी सब डिलीट हो जाता था। लेकिन इसमें है कि ये डिलीट नहीं होता, ये छोटा होता चला जाता है। देखिएगा मान लीजिए हमको इतना ही चाहिए
तो इतना है, लेकिन आपको फुल पूरा चाहिए तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके पूरा ला सकते हैं। देखिएगा, तो ये था क्रॉप टूल का यूज, समझे? ठीक है, तो ये मेरा क्रॉप टूल का यूज है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, इसको हम हटा देते, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है, देखिएगा, लाइन टूल। क्या है? लाइन टूल। इसका यूज क्या है कि जब आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो फ्री फ्रॉम आप जहां मतलब कि जिस एंगल में चाहिए उसे रोटेट कर लेंगे, लेकिन जब जस्ट उसका नेक्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है मेरा स्ट्रेट लाइन, ये जब भी खिंचाएगा, जब भी इसको हम आप खींच के दिखाएंगे तो स्ट्रेट होगा। देखिएगा, हम ये लाइन को ले लिए, ठीक है। अब देखिए हम इसको इस तरह भी खींच लिए, इस तरह खींच लिए, देखिएगा, लेकिन जब हम इसको ये लाइन को स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे तो जब भी होगा तो ये 45 डिग्री में होगा। देखिएगा, हम इधर करना चाह रहे हैं, देखिए ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जा रहा है। मतलब ये हमेशा बोलेगा कि आप खींचना है तो डायगोनल में खींचिए या तो पूरा स्ट्रेट में खींचिए। क्या है कि जब भी इसको खींचिएगा स्ट्रेट लाइन को, देखिएगा ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, जब भी इसको खींचिएगा या तो स्ट्रेट लाइन में खिंचाएगा या तो वो डायगोनल में खिंचाएगा। आप बोलिएगा इसको थोड़ा सा हम इधर कर देंगे तो ये नहीं होगा, जब भी होगा तो स्ट्रेट में ही होगा या तो डायगोनल में होगा, समझे? और यही जो लाइन टूल है इसको आप किसी भी एंगल में इसको रख सकते हैं। देखिएगा, इस तरह रखना है तो इस तरह रख लीजिए, इस तरह रखना है तो इस तरह रख लीजिए। तो ये मेरा लाइन टूल का यूज था। आप बोलिएगा सर कि इसका थिकनेस को, इसका मोटाई हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो क्या करना है कि जो लाइन टूल है उस पर डबल क्लिक कर देना है। क्या करना है? डबल क्लिक का मतलब 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही 2 बार लगातार लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम स्ट्रोक लिखा हुआ कि नहीं, कस्टम स्ट्रोक का एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब देखिएगा स्ट्रोक का स्टाइल दिया हुआ है कि किस स्टाइल में आप इसको लाइन को खींचना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, डॉटेड लाइन में चाहिए या ट्रिपल लाइन में चाहिए। मान लीजिए हमको ट्रिपल लाइन में चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्ट्रोक का विथ मतलब इसका मोटाई कितना है। मान लीजिए हम 10 ले लिए, और ट्रांसपेरेंसी रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। तो चलिए हम ट्रांसपेरेंसी रख देते हैं और ओके कर देना है। अब देखिएगा जैसे ही खींचिएगा तो देखिए ट्रिपल लाइन में खींचा जाएगा लाइन। तो आप इस तरह भी उसका स्ट्रोक को, जो इसका मोटाई है उसको आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? इसी पर डबल क्लिक करना है, जिस शेप को आपको खींचना है उसी पे डबल क्लिक करना है और यहां से आप स्ट्रोक को अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिएगा, समझ में आया? उसी प्रकार है स्ट्रेट लाइन का भी। इसको क्लिक कीजिएगा तो वही ऑप्शन खुल करके आएगा। आपको जितना उसका विड्थ रखना है तो रख लीजिए और ओके कर दीजिए, है ना। और यहां से आप उसका मोटाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, रेक्टेंगल। और उसी का जस्ट आगे देखिएगा क्या है, रेक्टेंगल फ्रेम टूल। एक तो है रेक्टेंगल टूल ये वाला, उसके बाद ये क्या है, रेक्टेंगल फ्रेम टूल। इसको जब भी रेक्टेंगल फ्रेम टूल को खींचिएगा तो दोनों साइड डायगोनल भी लाइन आ जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए हमको रेक्टेंगल टूल को क्लिक करना, और देखिए इस तरह हम ओपन कर दिए, ठीक है। इसको ड्रैग कर दिए। अब देखिएगा कि क्या हुआ कि जो हम यहाँ पे चूज किए थे इसका स्ट्रोक वही यहाँ भी आ गया नीचे भी। तो आप इसका स्ट्रोक मतलब कि इसका मोटाई को क्या कर सकते हैं, आप खुद से घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे बताएं आपको? इसी पर डबल क्लिक करना है लगातार 2 बार, और यहाँ से आप उसका कॉर्नर का भी क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार आपको उसका कॉर्नर चाहिए राउंड में तो ओके कर दीजिए। और जैसे आप दोबारा इसको ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए वो कर्व ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसका स्ट्रोक को कम करना है तो हमको लाइन में ही जाना होगा, और यहाँ से आप स्ट्रोक को क्या कर दीजिए, मान लीजिए हमको 5 चाहिए और इंटर कर दीजिए या तो ओके कर दीजिए। अब जब भी ये होगा, जब भी इसको आप मतलब कि शेप को लेंगे तो आप ये क्या होगा कि इसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कम ही रहेगा। देखिए, तो आप यहाँ से लाइन टूल से भी क्या कर सकते हैं,
इसका मोटाई को आप बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, रेक्टेंगल फ्रेम टूल। इसको हम इस तरह ड्रैग किए तो देखिएगा यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया है। क्या आ गया है? क्रॉस का साइन आ गया है। तो यदि आपको इस प्रकार का रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इसी तरह यूज कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ गया है। क्या लिखा हुआ? क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम, साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, स्केल कंटेंट टू फिल फ्रेम, है ना। मान लीजिए इसका यूज आप करना चाहते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिए और फिर से एक यहाँ से ड्रैग करके, तो लगभग सभी का यूज यहाँ पे सेम है। जितना यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा का जो ऑप्शन है वो सारा का सेम ही है। देखिएगा जो भी चेंजिंग कर लीजिए, यहाँ पे कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है ना, और आप कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो इसका दिया हुआ है वही इसका यूज है। तो इस तरह का यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, ओवल बोल सकते हैं या तो इसको इलिप्स बोल सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपको इलिप्स का कहीं रिक्वायरमेंट है शेप, तो इस तरह आप इलिप्स दे सकते हैं, है ना। जैसे ही इलिप्स इसको ये किए, उसके बाद नीचे उसका डायमेंशन देते हैं एक्स और वाई, है ना। उसके बाद यहाँ से क्या दे देता है, उसका हाइट और उसका विड्थ, मतलब लंबाई और चौड़ाई, ये कितना लंबा है और ये कितना चौड़ा है वो यहाँ पे दे देता है। उसके बाद यदि आपको रोटेशन करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि रिक्वायरमेंट है कि रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। अब एक बात और है, मान लीजिए ये सर्कल है या तो ये इलिप्स है, मान लीजिए इसके अंदर फिल करना है कोई कलर, तो आपको यहाँ पे कलर पैलेट में आना है। अब देखिए इस पे क्लिक है, ये मेरा फर्स्ट वाला होता है वो आउटलाइन होता है। क्या होता है? आउटलाइन। मान लीजिए आपको आउटलाइन को कोई कलर देना चाहते हैं तो ये मेरा फर्स्ट वाला जो दिखाई देता है ये मेरा आउटलाइन रहता है। उसके बाद जो दूसरा दिखाई दे रहा क्रॉस का साइन वो मेरा फिल रहता है। क्या? फिल। तब इस पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ से हम कोई भी कलर ले लिए तो देखिए फिल हो गया, है ना। तो आपको ये भी कहना नहीं ना है कि सर आप नहीं बताए कि कलर को कैसे फिल करते हैं, कौन आउटलाइन रहता है कौन फिल रहता है। तो आप जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। समझ में आया? यदि आपको नो कलर चाहिए तो यहाँ पे नो पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह है इलिप्स फ्रेम टूल है ना। क्या है? हाँ, या तो इलिप्स फ्रेम टूल बोलिए या तो दूसरा बोल सकते हैं सर्कल फ्रेम टूल। क्या बोल सकते हैं? सर्कल फ्रेम टूल। देखिए सर्कल टाइप से ही आप बोलिएगा तो इसको सर्कल भी बोल सकते हैं या तो बोलिएगा तो इसे इलिप्स भी बोल सकते हैं। जिस तरह का आपको यूज है उस तरह आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमको सर्कल फ्रेम टूल चाहिए तो इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप इसका यूज कर पाएंगे। समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन किसे बोलते हैं? जैसे बोलते हैं पेंटागोनल, हेप्टागोनल। जैसे ट्रायंगल होता है तो 3 उसका कोना होता है ना, उसी प्रकार ये क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीगोनल टूल्स। इसको क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो देखिए अभी 6 कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लोग पॉलीगोनल टूल बोलते हैं, है ना। मान लीजिए इसका अगर साइज को बढ़ाना है, या तो ये कॉर्नर आपको 6 पीस दिखाई दे रहा है, अगर और कॉर्नर चाहिए आपको तो इसी पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो हम मान लीजिए हमको 15 कॉर्नर चाहिए तो क्लिक कर दिए। उसके बाद बोल रहा है यहाँ से ओके कर देना है, ओके कर दिए। उसके बाद यहाँ से ड्रैग करेंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो इसका कॉर्नर कितना मेरा दिखाई देगा, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 कॉर्नर दिखाई देगा। मान लीजिए आपको कॉर्नर नहीं चाहिए, मान लीजिए हमको ट्रायंगल चाहिए या तो स्टार चाहिए, तो इसे हम हटा लेते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करना है
उसके बाद हमको मान लीजिए स्टार बनाना है, तो 5 कॉर्नर चाहिए, तो इस पे 5 क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार इंसर्ट, इस पे क्लिक करते जाना है। देखिएगा किस तरह का स्टार चाहिए आपको, देखिएगा यहाँ पे क्लिक करते जाना है। देखिएगा क्लिक करते जाना है और स्टार बन के तैयार हो जाएगा। आप यहाँ से ओके कर दिए, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यह स्टार बन गया। यदि आपको स्टार का रिक्वायरमेंट है तो आपको कहाँ पे जाना होगा, पॉलीगोनल टूल पे, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो नंबर ऑफ साइड्स है इसको क्लिक करके 6 कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। आपको 6 कॉर्नर वाला स्टार चाहिए तो आप 6 कॉर्नर वाला भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें कलर कोई फिल करना है तो यहाँ पे फिल पर जाना है और यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? जी सर। उसी प्रकार है मेरा नेक्स्ट क्या है, पॉलीगोनल फ्रेम टूल। अब इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो सेम वही है, पॉलीगोनल मतलब क्रॉस आ जाएगा। देखिएगा इस पे फिर से डबल कीजिएगा तो वही ऑप्शन खुल करके आपके पास आएगा, है ना, जो हम पीछे भी यहाँ पे बताए थे। यहाँ पे देखिए वही ऑप्शन खुल करके आ रहा है, नीचे भी वही ऑप्शन खुल करके आ रहा है। तो ये सारा सेम ऑप्शन है ना। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, हैंड टूल। क्या है, हैंड टूल। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है ना, ये है और ये बहुत बड़ा साइज में है। जैसे देखिए यहाँ हम इसका साइज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा दिए इसका साइज को। अब मान लीजिए हमको ऊपर जाना है, ये सारा देखना है, तो यहाँ से हैंड टूल ले लेंगे और इस तरह हम नीचे करके माउस का लेफ्ट बटन दबाना और नीचे करना है और आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह आप क्या कर सकते हैं, हैंड के मदद से आप अपने जो पिक्चर को अपने हैंड के अनुसार देख सकते हैं। देखिए मूव करा के, है ना, इधर उधर। समझ में आया? यस सर। अब मान लीजिए आपको छोटा करना है इसे, तो यहाँ पे 100% पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जितना था आपका पेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यहाँ क्या है, जूम या तो मैग्नीफायर बोल सकते हैं इसे, जूम टूल। इस पे क्लिक कीजिएगा, माउस का लेफ्ट बटन तो ऑटोमेटिक प्लस होते चला जाएगा। वही ऑप्शन यहाँ पर भी है ना। ये क्या है, टूल बॉक्स है और ये टूल क्या है, हाँ हम क्या बताए थे इसके बारे में, आधा आपको टूल बार बोले थे। तो आप यहाँ से जो मैग्नीफायर या तो यहाँ पे दिया हुआ है जूम, वो यहाँ पर भी है, आप इस पे प्रेस कीजिएगा तो ये जूम होता चला जाएगा और आप यहाँ से हैंड के मदद से इसे इधर ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको छोटा करना है तो यहाँ पे क्लिक करते जाना है, या तो आपको डायरेक्ट 100% लाना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। तो देखिएगा क्या बताएं, अब एडोब पेज मेकर का सारा टूल्स आप लोग को बता दिए। ठीक है, जितना भी टूल्स था वो सारा हम बता दिए। वही यूज है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्या है ना, और ये क्या है, ये सारा ऑप्शन क्या है, आप एक बार पढ़ चुके हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये मेरा प्रिंट है, क्या है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये बोलता है फाइंड के बारे में, सॉरी, ये फाइंड के बारे में बताएगा। उसके बाद ये बताएगा आपको कि कैरेक्टर स्पेसिंग कितना है। उसके बाद ये क्या हम बता दिए, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। उसके बाद ये क्या है, स्पेसिंग मतलब स्पेलिंग चेक, कोई स्पेलिंग आप गलत लिखे होंगे तो आप एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, है ना, तो स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आज सारा टूल्स के बारे में आप लोग को बता दिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये सारा बताएंगे, फाइल के बारे में, एडिट के बारे में, लेआउट के बारे में, जितना सारा आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप फ्री में कंटेंट यहाँ से कंप्यूटर विद धनेश्वर चैनल पर जाइए और वहां से आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो देखना चाहते हैं, पावर पॉइंट का हो या एमएस एक्सेल का हो, एमएस वर्ड का हो, एमएस पेंट का हो, है ना, वो सारा वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये फ्री का चैनल है, आप यहाँ पे जा करके आप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।